बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर एक मरतबा फिर आज हमें ज्वाइन किया है जहरीला खान साहब ने और भड़कीले खान साहब। मैं होश में था तो उस पे मर गया कैसे, ये जहर में लहू में उतर गया कैसे। क्या कहने खान? मैं होश में था, वाह वाह, क्या कहने। कुछ उसके दिल में ख्वाहिश जरूर थी, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना वो मेरा वो मेरा वो मेरा वो मेरा क्या कर रहे हैं? दबा कर गुजर गया कैसे, ये जहर में लहू में उतर गया वाह। कैसे। मैं होश में था। क्या बात, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा भड़कीले खान साहब, आज आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले जनाब मुझसे कहा था कि मैं आपका तारुफ भड़कीले खान साहब के तौर पे कराऊं, जी बिल्कुल सही। मगर हमारे नाज़रीन तो आपको सुरीले खान साहब के तौर पे जानते हैं। आप हैं सुरीले खान साहब और ये हैं जहरीले खान। हाँ, तो फिर ये भड़कीले खान क्यों? दरअसल सुरीले खान मेरी अम्मी जान ने मेरा प्यार से नाम रखा था, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको तो फिर यही नाम पसंद होना चाहिए। लेकिन एक दिन मैंने एक गलती कर दी। अच्छा, उन्होंने मुझे बहुत कुटाया, उसके बाद उन्होंने मेरा नाम भड़कीले खान रख दिया। अम्मी हफ्ते में 8-10 दफा मेरा नाम चेंज करती है। अच्छा। मुझे भड़कीले कहती थी, अबू को फटकीले कहती थी, बल्कि कई दफा अबू को पतीले खां भी कह दिया गया। ये पतीले खां क्या हुआ? तो पुराने उस्ताद लोग थे, वो घड़े में मुंह देके रियाज करते थे। हाँ, ये बहुत सुनने में आया है। लेकिन अब्बा जान पतीले में मुंह देके रियाज करते थे। अगर आपके वालिद मोहतरम पतीले में मुंह दे के रियाज करते थे तो वो आवाज़ तो सारी फैल जाती होगी। अब्बा जान पतीले में मुंह नहीं देते थे। हाँ। अम्मी गुस्से से उनका मुंह पतीले में दे देती। कभी कभी पतीला बहुत गर्म होता था, क्या मतलब? चूल्हे के ऊपर रखा होता था। पतीला चूल्हे पर रखा होता था और अब्बा हुजूर आपके उस पतीले में मुंह दे के रियाज करते थे? नहीं, अम्मी से छुपते थे। नहीं तो जल जाते होंगे। दलील होने से बेहतर है बंदा जल जाए। वैसे मैंने इसको अपनी औलाद की तरह पाला, मैंने इसकी खातिर शादी नहीं की। बकवास कर रहा है, अपनी वजह तो नहीं की थी। हमारा ब्याह मेरे से ना भाई है। मैं बड़ा छोटा सा था। कितने छोटे थे आप? इतना अच्छा, इन्ना ते गधे दा बच्चा हुंदा। पता नहीं तेनों की हो गया, कदे दा एडा हुंदा है। ऐसा जहरीले खान ने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं उसका देना नहीं दे सकता, क्या बात कह रहे तुम, भाई हो मेरे। और ना मैं देना चाहता हूँ। ये भड़कीले जो मर्जी बकवास करे, मगर मेरे दिल में भड़कीले की मोहब्बत कूड़ कूड़ के भरी हुई है। कूड़ कूड़ के? हाँ, कूड़ है तो कूड़ ही होगी। कूट कूट के कहना चाह रहे हैं आप? जहरीले का अच्छा, ए भाई भी बहुत शौक है। चाचा जी। माशाल्लाह आप बड़े नजर शनास हैं। आज आपने गौर किया, किस बात पे? इस हॉल में दो लोग ऐसे हैं जिनके ड्रेस एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि मलबूसात। इसका कहने का मतलब है कि इसका और वो टेलीफोन बूथ का एक लिबास। क्या फिटे मुंह नजर पाई है।
एडी दूर देख रहे हैं, उधर नेड़े नहीं देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, सदर साहिबा के लिबास से आपका रंग मिल रहा हाँ जी, अगर गौर करो तो वाला का स्टाइल भी कुछ यही है। अगर जी तुम्हें पता था आज मैं भी यही कलर पहन रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे क्या लेना देना, आप जोन सा मर्जी कलर पहने। चंगा रहे हैं बेइज्जत होके। और प्रिया आप ठीक हैं? ना मुरादा हर चैनल फड़न हैं फिर बेइज्जत होने हैं। कोई के चैनल से फाड़ लेने दे, किधर पके हो जी। है। अच्छा खान साहब, ये बताइए आखिरी फंक्शन आप दोनों ने कब किया? धुंध के मौसम में। ये अभी पिछले दिनों? हाँ जी, 1982 का वाकया है। आपने आखिरी फंक्शन 1982 में किया था? हाँ जी, ये अभी तो किया है। अभी तो 20-25 साल गुजरे होंगे। 40 बरस पहले। 40 वर्ष गुजर गए। हाँ। देखिए वक्त का पता नहीं चलता। आपने कर्नल गद्दाफी के यहाँ फंक्शन कर लिया था? कर्नल गद्दाफी के यहाँ हमने अजाफी प्रोग्राम किए थे। उन्होंने हमें 24 घंटे सुना। उन समझ नहीं सी आ रही सी गा के रहे। और तो उनकी जुबान तो अरबी थी ना? एक ऐसा गाना पेश किया, गद्दाफी साहब सिर फाड़ के बह गए कि एक केड़ी जुबान का गाना है। वो था जाने बहारा रश्क चमन, अच्छा, वाह वाह। ऊंचा दहन सी मी बदन हाँ, है जाने मन। क्या कहने। पूरे गाने जो उन्होंने सिर्फ जाने मन थी समझ आई। गद्दाफी साहब दाद देने के लिए जाने मन कहते हुए जब जहरीले की तरफ बढ़े, सच्ची मुच्ची जहरीले की जान निकल गई। अच्छा ये बताइए, इसके अलावा आपको कहाँ सबसे ज्यादा लुत्फ आया परफॉर्म करने? केटू की चोटी पे। वहाँ परफॉर्म किया आप दोनों ने? वैसे जी। मैंने वहाँ चोटी पे बैठ के सुर लगाया। भाई की परफॉर्मेंस जम गई। हाय हाय, चोटी का जिक्र हुआ तो देखिए मुझे इकबाल की शोहरे आफाक नज्म याद आ गई। इरशाद। ए हिमाला ए फसीले किश्वरे हिंदोस्तां, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां। वाह वाह वाह, क्या क्या बात। ये जहरीले खां भी झुक गए, आसमान को चूमने लगा। आसमान ने पिछू लात मारी। ये मुंह बाहर से लेड़े हुए। ये वसी बकवास कर रहा है। उधर एक एनिमल है किस जगह? केटू पे? बर्फ के पहाड़ों पर, वो जो बड़ा गर्म होता है। याक? मैं नाम जब भी लेता हूँ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। वहाँ पे हमारे दोस्तों ने हमारी दावत की, हमें उसका गोश्त खिलाया। हाँ, बहुत उम्दा होता है, बड़ा लजीज। सुभान अच्छा। अल्लाह। हाँ, और बहुत गर्म। ऐसे गोश्त खाने लगे, यॉक साड़ना गर्म हो गया। आपने कितनी दफा खाया है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई 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 दफा। लगता है कि आपकी जो शाइनी स्किन है, उसका याक से क्या ताल्लुक है? बड़ेर के बंदे ने अपने याक्स पाले होंगे। याक बंदा खांदा होवे फिर ये हो जे शेर कह सकता है। कैसे? इश्क हर चीज की तासीर बदल देता है। बर्फ गिरती है तो एक आग सी लग जाती वाह। याक हर चीज की तासीर बदल देता है। बर्फ गिरती है तो एक आस सी लग जाती है। है। अच्छा, अपने बड़ों के बारे में कुछ बताइए। ओए थे चुप हो जाए शजरे फूलन डी। वो तुम्हारे बड़ों का नहीं, मेरे बड़ों का पूछ रहे हैं। आप दोनों के बड़े मतलब मुश्तरके ही होंगे ना? हाँ, मैं ददयाल में पला हूँ, ये ननिहाल में। मगर बड़े तो मुश्तरके ही हुए ना, अजदाद तो एक ही हुए आप दोनों के। ये अजदाद की होंदा है। इन्होंने कहने दसिया साढ़े दादा जी अजदाद सन। साडा दादा तो जल्लाद नहीं सी। ये मौसीकी का जल्लाद से क्या ताल्लुक? वो जलाद बनते थे और रियाज कराते थे। अच्छा, इन मानों में कह रहे हैं आप? वो दिन में 4-5 दफा भाई की गर्दन उतार के रख देते थे। दादा जान इसको मुंह अंधेरे उठा लेते थे। रियाज के लिए? नहीं, वो कहते जो सारे उठ जान उधर अंदर आई। जी अगर आप इजाजत दें तो मैं इनसे कुछ सुनना चाहती हूँ। जी जी, प्लीज प्लीज। क्या सुनना चाहेंगी? गुलाम अली साहब की कोई चीज सुना दे। क्या बात है, बड़े लोग, क्या पेश करूं? वो सुना दीजिए, उनकी बड़ी मारूफ है वो, चुपके चुपके रात दिन वाह वाह। आंसू बहाना याद है। हाँ साहब ने एक दफा जहरीले को फरमाइश की हम्म। कि चुपके चुपके मुझे सुनाओ। गुलाम अली खान साहब ने इनसे फरमाइश की? जनाब, बड़े लोगों के सामने गाया नहीं जाता। इसने फिर 2 घंटे डांस किया। फिर सुना रहे हैं चुपके चुपके? नहीं, मैंने डांस नहीं आता। आप ऐसा करें, वो सुना दें, मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू। हाँ ये गजल नहीं, ये हकीकत है। अच्छा, फिर आपका जो दिल करता है वो सुना दे। दिल में एक, हाँ, नासिर काजमी साहब की। ये नहीं, गुलाम अली साहब की। हाँ, गुलाम अली साहब ने तो गाई है, ये लिखी हुई है नासिर काजमी साहब। इस बैच सेगमेंट में हो जाना है। आए, दिल में एक लहर से उठी वाह। है वाह।
क्या कहने, वाह वाह। दिल में एक लहर से उठी है अभी, दिल में एक लहर से उठी है अभी, दिल में एक लहर से वाह। उठी है अभी, दिल में एक लहर से उठी है शाबाश अभी, शाबाश। दिल में एक लहर से दिल में एक लहर से उठी है, दिल में एक लहर से उठी है। भड़कीले साहब आगे चलें। लहर से उठी ओए इधर बैठ, गजल च कह रहे ने अगे चलो। कोई ताजा हवा चली है अभी, क्या कहने? दिल में एक लहर से उठी है अभी। क्या किया? शोर बरपा है खाना है दिल में, शोर बरपा है खाना है दिल में, कोई दीवार से गिरी है, कोई दीवार से गिरी है, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर से उठी है अभी। क्या क्या? शाबाश शाबाश। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हमें दो ऐसे मेहमानों ने, दो ऐसे नौजवानों ने ज्वाइन किया है जिनके शेर की खुशबू, जिनके शेर की शोहरत जो है वो पूरी दुनिया में अपना मकाम बना चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर फराग। ये फराक का मतलब फारक तो नहीं? मैं गलत ना समझ गया। आप बिल्कुल गलत समझे, मगर इसका जवाब आपको अजहर ही देंगे। फरागत से ही निकला हुआ है ये फराग। अच्छा कुशादा। जी जी कुशादा। अच्छा जी, मैं तुझे इंज करके बैठे होंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। नहीं, इस वक्त तो अजहर ऐसे बैठा है। वो माशाल्लाह से तो लोग कुशादा ने। और अम्मार साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? अमार साहब तो क्या स्वीट आदमी है। बहुत शुक्रिया। ये वक्त जॉन साहब को मुतासर ने से तो ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। अच्छा अम्मार, वो बाकी तो गुफ्तगू हम करेंगे, मगर ये सेहत के हवाले से आपको सुननी पड़ती है इस किस्म की गुफ्तगू जो कि दुबले पतले, खासे बार दुबले बार पतले हैं। हाँ बारहा सुननी पड़ती है, बल्कि यहाँ पर आके तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। खासतौर पे जब मैंने सलाम फेरा, पहले तो मैं समझा विंड स्क्रीन लगा हुआ है, फिर जब बोले तो मुझे पता चला। तो ये तो नहीं, आप किन की बात कर रहे हैं चारों में से? ये शाहिद साहब की बात कर रहे हैं? अच्छा शाहिद साहब का ना बड़ा कंफ्यूज हिरन का मुंह मेरा सिर्फ ऐसे डर च रहता कि शेर मन वेख हमारे भाई पाशा साहब के बारे में कुछ शेर कहेंगे आप? ये मेरी मजाल, मेरे ख्याल से सर के हैं, सर कुशादा है। ये सर किसी मजाहिया शायर का काम है सर मेरा तो। तो यार आप लोगों की इस बात पे ना मुझे हमेशा एतराज रहता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि जो अल्लाह ताला ने जिसको बनाया है, ठीक है ना, उसके लिए सैकड़ों हजारों लाखों दिल भी बनाए होते हैं जो उसको चाहते हैं। क्या जी अल्लाह ने तो बहुत अच्छा बनाया सी, इन्हें खराब आप कीता है। यार मैं पाशा पे शेर कहूंगा। अच्छा जी क्या कहने। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕੋ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਵੜੀ।
अच्छा यार, वैसे कैसे छोटी सी चीज होती है मगर कितनी उलझन देती है ना जिंदगी में। ओए हो हाँ जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਬਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੁਰੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। अच्छा भाई, हमारा आपसे शुरू करता है, पहला शेर कब कहा? पहला शेर शायद 10वीं में, 9th या मैट्रिक में मुझे याद कि और जब एक आप सवाल आए जो थे। हर शायर से पूछा जाता है, मुझसे भी बहुत पूछा जाता है, पहला सवाल ही पूछा जाता है कि भाई कोई दिल विल टूटा, ये क्या टूटा जिससे आपने नहीं, शेर कहना इत्तेफाक शुरू ऐसा है, मेरा तो बिल्कुल नहीं दिल टूटा। मैंने तो एक ही मोहब्बत की, किया? अच्छा। उसी से शादी की, उसी के साथ अब तक हूँ, तो दिल तो नहीं टूटा। शायद दीगर मामलात ऐसे या जो भी आपके इजहार में आता रहे, उमूमन ये होता है कि सबसे पहला इजहार इंसान को, सबसे पहला इदराक शायद अपने आप का उसकी मोहब्बत देती है। वाह। वाह। तो इस वजह से शायरी ज्यादा से ज्यादा चूंकि अपना इजहार है तो इस तरफ जाती है। हाँ, शायरी की, फिर शादी की, मोहब्बत की, फिर रह फिर रहे शादी हैं, की। फिर रह रहे हैं वाह, और वाह। एक ही के साथ रह रहे हैं। क्या बात। यानी जिससे मोहब्बत की शादी भी उन्हीं से की। बिल्कुल। शायरी खौफ ना तो नहीं शुरू असल में मैं आपको बताता चलूं, जो मैंने से खास तौर से कहा ना कि एक ही के साथ रह रहे हैं, इसका बैकग्राउंड ये है कि मौसूफ की 2 शादी, अच्छा, वाह जी, और जो शख्स मिले उसे पहला मशवरा यही देते हैं ये। मिलिएगा जरूर मुझे। शायद हनी भाई को अच्छा नहीं लगा एक मोहब्बत का फलसफा अमार का जो है शायद। नहीं, हनी तो कई मोहब्बतों वाले। बिल्कुल, फलसफा भी आदमी अपग्रेड करता है ना अपना। भी हम मिलेंगे इंशाल्लाह। अजहर भाई मेरी भी ਜਿਹੜੀ सेहत है ना कायम रही है, वो 2 ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ है। एक ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ मैं अमार साहब वर्गा होया। अच्छा, और ये हकीकत भी हम आपको दिखाते हैं कि हनी कितना कमजोर था पहले। इसका ये मतलब नहीं है कि शादी के बाद आप ऐसे हो जाएंगे। फरबा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। फारसी जी फरबा ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? जरा मतलब वजनी। अच्छा वजनी। अच्छा अजहर, आप मैरिड हैं? जी जी। आपकी भी शादी मोहब्बत की थी? नहीं, मेरी तो अरेंज मैरिज थी। मैंने ये एक्सपीरियंस करने की कोशिश नहीं की। अभी तक मैं नहीं ये समझता हूँ कि इंसान जिसको हासिल कर ले वो बेवकत हो जाता है उस तरह से। हो भी सकता मैं है, ये चाहता हूँ कि उम्र भर रहे तिश्नगी मेरे इश्क वाह। में, कोई जुस्तजू रहे दरमिया तेरे साथ भी तेरे बाद। वाह, क्या बात है सुभान। हनी को बहुत पसंद आया इसे। अच्छा शायर अगर सैलरी ते आ जाएगा ना तो ये गल चेंज हो जाएगी। तो ये जो आपका शेर था, तेरी शर्तों पे, बड़ा मारूफ शेर है। तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। वाह। उस जहान का जरा बताएं ना हमें कि वो उस जहान में कौन कौन शामिल है जो ये सहूलत देता है अजहर फराक को? सहूलतकार कौन है? बल्कि सहूलतकार कौन कौन है? वो पिछले दिनों इस पे जावेद साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की इस शेर के हवाले से, इंडिया में शायद जश्न रेख्ता में या कहीं। तो मैंने तो सिर्फ इस शेर में आशिक का जो स्टेटस है हमारी उर्दू शायरी में उसको बदलने की कोशिश की है कि इक्वल स्टेटस पे मोहब्बत करने का जो कॉन्सेप्ट है, वाह। बस उसकी कोशिश की है कि ये बदलना चाहिए। वो जो हमारे यहाँ जो हमारे बुजुर्गों में राइज था कि झुक झुक के कर रहे हैं वो अगयार को सलाम, वालेकुम अस्सलाम किए जा रहा हूँ मैं। मुझे असल में उस रवैये से थोड़ी सी उलझन होती थी। आप मोहब्बत में ईगो के कायल हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी, मैंने ठीक, बिल्कुल आपका ऐसी, तहलील नफ्सी ठीक किया बिल्कुल है ना? ठीक। और अमार साहब मोहब्बत च तरले ते कायल। तो हमारा आपसे शुरू करते हैं, कुछ सुनाइए सर। और अगर अब वो जो मतलब- बहुत ही आपकी सभी मारूफ हैं, मगर अगर उसी से शुरू करें, रंगो रस की हवस, रंगो या रस जो की आपका दिल हवस। चाह रहा हो। रंगो रस की हवस और बस, वाह। मसला दस्तरस और बस, क्या क्या, और यूं बुनी है रगें जिस्म की, वाह। यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस, अरे वाह। एक नस टस से मस और बहुत बस। बहुत उस अच्छा काफिया। मुसव्विर का हर शाहकार, आहा, उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। क्या कहने, वाह वाह वाह। सब तमाशाए कुन खत्म शुद्ध कह दिया उसने बस और और बस। भैया समझ आई आपको? सब तमाशा है कुन दस्तरस। मैंने भी नहीं आई। कौन कहाँ किसी की दस्तरस में रहा है? उनका तो एक ही मालिक खालिक और उसी की दस्तरस है। फिर कौन, बेशक। अमार साहब आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं? मगर अमार साहब को सिर्फ आप ही नजर आ रहे हैं। नहीं, हमारे वैसे आप दोनों से फर्दन फर्दन सवाल है। हुस्न परस्त हैं? हाँ बिल्कुल, बल्कि वो शेक्सपियर ने कहा था ना कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ सुभान अल्लाह। बियर होल्डर। सुभान अल्लाह। बी होल्डर नहीं, वो बियर होल्डर।
तो हुस्न कायनात में कहीं भी है, वो अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। बल्कि मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है कि मैं दोस्ती करते वक्त भी ख्याल रखता हूँ आदमी का कि अगर खूबसूरत है जब दोस्ती करता हूँ मैं जसर से, वरना मुश्किल ही दोस्ती हो पाती। आशा ते दूर दूर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। अच्छा अमार साहब ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਸਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਾ ਲੈ। क्या कशिश है उसकी। वाह जी वाह। नहीं तो आप ज़ाहिरी हुस्न की बात कर रहे हैं, अभी वजाहत कर दीजिए, या बातनी हुस्न की? मैं ज़ाहिरी हुस्न की मेरे ख्याल से बात कर रहा हूँ। अरे वाह। हाँ जी एवं नहीं हो मुड़ रहे हैं आजकल। और उमूमन मैंने तो देखा है कि ये बातनी हुस्न वाला ना, यानी ये बहाना सही होता है कोई शायद, वैल्यू नहीं कि हाँ हम शायद अंदर से को आदमी को ये खूबसूरत है, तो ब्यूटी वही है जो नजर आ रही है। जिसका बातिन खूबसूरत होगा ना उसका जाहिर खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगा। अगर जो ये एक्सक्यूज पेश कर रहा है ना तो वो मेरे ख्याल से एक्सक्यूज ही होता है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ ऑन अ सीरियस नोट, आप नहीं समझते कि ब्यूटी जो है वो एक रिलेटिव टर्म है? हो सकता है कोई शख्स आपके लिए खूबसूरत हो, मेरे लिए ना हो। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो लड़ाई है सीधी। मेरा भी ये ख्याल है कि वैसे कि अगर हम जमालियात की बात करें तो जमालियात का जो को निसाइयत से मेरा ख्याल है कि उसका कितना ज़्यादा आपके यहाँ भी ताल्लुक? हाँ नहीं, मैं नहीं समझता कि उसकी तारीफ करते हुए हम उसको महदूद करेंगे। अगर हम उसकी जमालियात की तारीफ करते हुए ठीक है, उसको निसाइयत तक महदूद रखेंगे तो दुरुस्त मेरा बात है, ख्याल लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि भाई जमालियात जो है एक बहुत वसी subject बिल्कुल है, ऐसे। उसमें से एक हिस्सा जो है बिल्कुल ऐसे। वो सिन्फ मुखालिफ और मैं भी है, उमार की बात से दोनों के लिए बिल्कुल तो अब एग्री मैं भी पूछ करता रहा हूँ हूँ। कि आपके लिए वो जो हिस्सा है सिन्फ मुखालिफ वाला, उस हुस्न की अगर हम बात करें तो वो कैसा है? नहीं वो अट्रैक्टिव है, बिल्कुल है। वो शायर किस नौयत का हुस्न अजहर फराग को अच्छा लगता है? अब इसके मैं खद्दो खाल तो नहीं मैं बना के आपको पेश कर नहीं, सकता, बयान करें, लेकिन बताएं ना, बहरहाल- जैसे मिसाल के तौर पे भाई अंजुमन जैसा, माधुरी दीक्षित जैसा, दीपिका पाडुकोण जैसा, मैं भी शहनाज शहनाज जैसा। जैसा। या पाशे जैसा। अच्छा वैसे मैं आपको मजेदार बताऊं कि थोड़ा सा कहीं कोई एक खला रह जाता है ना जिस हुस्न में, मुझे वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मिसाल के तौर पर बारीक आदमी आप, इसलिए मैं पूछना चाहूंगा, खला या कमी? कमी कह लें उसको आप, खला भी वही है, उसी माने में मैं इस्तेमाल कर ठीक रहा है, हूँ, उसी माने में ठीक है। इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे एक्ट्रेस में आपकी बात की तो मुझे रानी मुखर्जी बड़ी पसंद थी ना किसी वाह। जमाने में। लोग आवाज- कहते हैं कि उसकी आवाज उस तरह की, उसमें वो निस्वानियत नहीं है, हाँ लेकिन मुझे उसकी आवाज की वजह से वो पसंद है। हाँ, उस आवाज पे तो बड़े बारीक लोग मरते हैं। इतने ही साहब ला लो। अजहर कुछ सुनाइए। किसी की दिल में जगह बनाता हूँ, वाह, वाह किसी की दिल में जगह बनाता हूँ, क्या क्या, मेहमानों को बैठक में ठहराता हूँ, वाह। मेहमानों को बैठक में, मेहमानों को बैठक में ठहराता हूँ, फिर ढोता हूँ चाय हिदायतकारों की, वाह वाह। फिर ढोता हूँ चाय हिदायतकारों की, पहले सीन में गोली से मर जाता अरे हूँ। वाह। अरे वाह गए हुओं का दिल से जाना बाकी है, वाह। बहुत अच्छा मिसरा है अजहर, वाह, वाह। गए हुओं का दिल दिल से से जाना जाना बाकी बाकी है, वाह, देखो कब कब्रों पर फूल चढ़ाता हूँ। यानी जो पिछला सवाल आपने किया, यानी अब भी सादा दिल हूं अंदर से, यानी अब भी सादा दिल हूं अंदर से, अच्छा चेहरा देख के धोखा खाता हूं। अरे वाह ब्यूटीफुल। क्या अच्छा, आप दोनों नौजवानों से मेरा सवाल है कि आमद की शायरी ज़्यादा होती है आपके यहाँ, या जिसे कहते हैं कि भाई बाद में फिर तराश खराश ज़्यादा होती पता नहीं, मुझे तो सोचने के बाद या वैसे ऐसा लगता है कि आमद की शायरी कुछ होती ही नहीं है, जो कुछ होता है शायर के अंदर होता है। अगर आमद की शायरी कोई शय होती तो कभी 100 साल में 200 साल में ऐसा होता, उर्दू के शायर पे पश्तो की आमद हो जाती, चले अंग्रेजी की हो जाती, नहीं होती, वही जुबान बाहर आती है जो आपके अंदर लेकिन है। हम ख्याल की, जब हम आमद की बात करते हैं तो हम बुनियादी तौर पर ख्याल की बात करते हैं, जुबान तो वही रहेगी। क्यों अजहर? मेरा भी ख्याल वैसे थीसिस इसमें यही है कि ये आवर्द का ही सारा मामला है। हम जो जहाने मौनी है तख्लीक कार खुद बनाता है, बस ये है कि उसमें जिसको हम आमद कह देते हैं उसके लिए मैं समझता हूँ कि उसके लिए लफ्ज़ तबीयत का मौजू होना जो हमारे यहाँ मौजूद मौजूद होना। तो इसका मतलब है आप दोनों के लिए आसानी है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस फूल पर शेर कहिए तो आप दोनों कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं तो अगर शादी प्रिया पे शेर कहें, पूरी गजल क्या देनी है इन्होंने? पूछें, दोनों से पूछें तो यही बता सकते हैं। यहीं बैठ के कहनी। अजय इन्होंने आमद नहीं
ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। नहीं वाकई में क्या आप दोनों मुझ पे कोई शेर कह सकते हैं? वो तो आपको बहुत कुछ कह सकते हैं, कह नहीं रहे मजबूरी में। उनकी शायरी आड़े आ रही। हाँ भाई जवाब दीजिए। नहीं नहीं, आप वैसे ही जितनी उजड़े हुए दरख्त के नीचे जितनी शादाब बैठी हैं, आप खुद शायरी हैं। क्या बात, कोल पई चीज़ां दी भी निशानदेही कर। निशा जी, ये शादाब का कोई पॉजिटिव मीनिंग है? खुराक ने जो कहता जो कहता है। यार अभी गलत गल्ला ना करो। शादाब को इंग्लिश में प्रपोज कर। Seriously? So he proposed me. ऑलमोस्ट। सर बताएं क्या कहा है आपने और क्या नहीं कहा। अच्छा और आपस में मशवरा कर रहे हैं कि तू प्रपोज कर। मेरी तो बीवी भी इतनी पॉजिटिव है, हालांकि मैं भी बात कर रहा था कि अरेंज मैरिज तुम्हारा फिर ये आखिरी प्रोग्राम साबित हो गया। और वो कह देती है, कहती है आपने जहाँ भी बताना है आपने यही बताना है कि हमारी लव मैरिज है, हालांकि अरेंज मैरिज है। नहीं तो शादाब का माने बताएं उन्हें। अच्छा जिमें अजहर भाई ने किया सी ना वो इंज ही लग रहा सी क्या आप मुझसे शादाब कर सकते या मैं शादाब लेके आपके घर वालों से प्रिया दी अबू ने वेखे कहना सी शादाब बेटा। Please tell me ये क्या बात हो रही है? पर तारीख रख के बताते हैं। अजहर अब आप बता दें शादाब की क्या माने। सरसब्ज, हाँ? खिली हुई। Pretty. अच्छा शायर जो मर्जी कह सकता उन्हें कोई नहीं डक सकता। ए हुन मैं कहां आप बहुत अच्छी लग रही थी अभी 8 निगाहां मेरे लग जाए। आपका रिकॉर्ड खराब है ना। वो शेर तो बीच में रह गया। आप सुना? नहीं वो सुनाना नहीं कह रही। वो कह रही कहिए जो कि तय अभी हुआ ना कि फौरन। आवर्द। हाँ चलो चलो अपना ही कोई रंग भर दो। मैं क्या पता कहने लगे चलो चलो। चलो अपना ही कोई रंग भर दो। मुझे तुम जिंदा कर सकती हो, कर दो। जिंदा दे हुए हो जा कर। मोहब्बत इंसान को जिंदा कर देती है जी। अंदाजा ला लो मरे पे ने अंदरों। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार इकबाल, हमारे साथ मौजूद है अजहर फराग। दोनों मेरे भाई हैं, मेरे कबीले की शान है। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार इकबाल और अजहर फराग। कुछ अशार जो जब मोहब्बत में गुम थे आप, किसी की असीर थे, जब शादी से पहले, यानी कि जब विसाल अभी नसीब नहीं हुआ था, हाँ है? उस जमाने की कुछ चीज़ अगर याद। हाँ, मुझे खास कुछ अशार याद हैं कि मुझसे बनता हुआ तू, तुझको बनाता हुआ मैं। वाह वाह मुझसे बनता हुआ तू, तुझको बनाता हुआ मैं, गीत होता हुआ तू, गीत सुनाता हुआ मैं। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। गीत होता हुआ तू, क्या गीत अच्छा रिश्ते को सुनाता बनाया। हुआ मैं। Beautiful। और तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता। आहा, बहुत अच्छे। तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता, मैं बनाता हूँ कहीं और दूर से आता हुआ मैं। मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे नहीं पता था उस जमाने की। और एक कूजे के तस्वुर से जुड़े हम दोनों, वाह वाह। एक कूजे के तस्वुर से जुड़े हम दोनों। दोनों, नक्श देता हुआ तू, चाक घुमाता हुआ मैं। सुभान अल्लाह। अरे वाह प्रिया जी आपने इतने शेर सुने हैं। जी चाक कूजे का मतलब क्या है? हाँ? चाक का कूजे का मतलब क्या ओनू छड़ तू दस दे। नहीं बता देगा। है? तुझको समझाता हुआ मैं मुझको समझाता। अच्छा भी अजहर कह रहे हैं कि इनकी बेगम पोजेसिव है ना, तो आपकी अहलिया भी जरा पोजेसिव है कि नहीं? नहीं, बहुत भरोसा है उनको। नहीं, इसको किसने मुंह लगाना है, किसने रखना है, बिल्कुल भी नहीं। कभी नहीं पूछती किसका फोन आ रहा है, किसका फोन देख रहे हो, आता ही नहीं ये है, शेर किसके लिए कहा आता है? ही नहीं। ये और कैसे हो फोन नहीं ना रखा नहीं आंदा। Really? Nobody calls you? नॉट येट। कैसा शायरी तो फौरन अंग्रेजी शायरी। नॉट येट, येट नॉट, गट येट गट। अच्छा और आपको फोन पे कभी होता है? मैं फोन शून वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ छुप छुपा के ही करूँ।
क्योंकि वैसे तो ऐसी कोई कॉल्स होती नहीं है, लेकिन ये कि नहीं तो फिर छुप छुपा के क्यों करते हैं? पॉजेसिव होना भी जो है बीवी का बहुत बड़ा अजाब होता है, आपको बताइए इस बात। चलो आज घर जा रहे हो तुसी। लेकिन अच्छा भी तो लगता है ना। नहीं नहीं, इधर जहर लगता है। अच्छा मैं बताऊं आपको असर कि तब तक जहर लगता है जब तक कोई पूछता रहता है। जिस दिन नहीं पूछना ना मेरी जान, हाँ ऐसी बिल्कुल ऐसी। उस दिन इस जहर की बड़ी शिद्दत से तलब होती है। हाँ बिल्कुल ऐसी। या जिस दिन पड़े जाओ उस दिन जहर अच्छा अजहर, वो ये सहूलत तो मुझे सारा जहां दे। वो जो एक शख्स मुझे तानाए जान देता है, खासतौर पे हसीब खान की बहुत फरमाइश है भाई, तो मैंने कहा मैं बता दूं आपको। वो जो एक उनकी मोहब्बत भी शख्स पहुंचा दूं। मुझे तानाए जान देता है, मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है। अरे वाह, वो जो एक शख्स मुझे तानाए जान देता है, मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है, तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, वाह, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता ये शकूक का दरवाजा ना आपने अपनी अहलिया के दिल में इस शेर के बाद खोला। है। पहले भी कट नहीं सी। अच्छा बीवी है ना, जिन्ना मर्जी सच बोल लो, बीवियां जो भी है हाँ शक करती रहती है जी, हाँ किसी भी हवाले में। आप शो में बैठे हैं, भाभी का फोन आ जाए, वो आपको पूछेंगे आप कहाँ हैं, यही सवाल होता है। नहीं मेरी तो अब कब कितनी बार फोन करती मेरी अहलिया। नहीं नहीं, डायरेक्ट क्यों गए वो? बहुत बहुत शुक्रिया अजहर, आप तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मार, आप तशरीफ लाए। और इसी तरह शेर कहते रहिए और उर्दू अदब की खिदमत करते रहिए और ख़ुद भी ऐसी आप दोनों चमकते रहिए। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।